अध्याय नंबर 25 महाद्वीपीय एवं महासागरीय संचलन। सामान्य परिचय। वर्तमान में पृथ्वी के 70.8% भाग पर जल एवं 29.2% भाग पर स्थल है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार महाद्वीपों एवं महासागरों का वर्तमान स्वरूप जो आज मानचित्र में दिखाई पड़ता है हमेशा से ऐसा नहीं था, तब भविष्य में भी वर्तमान जैसा नहीं रहेगा। सवाल उठता है कि प्रारंभिक समय में महाद्वीपों एवं महासागरों की अवस्थिति कैसी थी तथा इनकी स्थिति में परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। यह कारण जैसे प्रभावित करते हैं। उपरोक्त सभी प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास भूवैज्ञानिकों ने किया तथा इसके लिए कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। महाद्वीपीय विस्थापन प्रवाह विस्तार। वर्ष 1996 में अब्राहम ऑर्टेलियस डच चित्रवेत्ता ने अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में समानता के आधार पर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप एवं अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया। वर्ष 1908 में अमेरिका के भूवैज्ञानिक एफ.डी. टेलर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो स्थलखंड के क्षैतिज स्थानांतरण के विषय में था। टेलर ने महाद्वीपीय प्रवाह का मुख्य कारण ज्वारीय शक्ति को बताया। वर्ष 1912 में जर्मनी के अल्फ्रेड वैगनर ने भी महाद्वीपीय एवं महासागरों के वितरण से संबंधित एवं सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। बाद में वर्षों में महाद्वीपों एवं महासागरों के प्रवाह से सागर नितल प्रसरण एवं प्लेट विवर्तनिकी के जैसे सिद्धांतों के द्वारा सुधार एवं मजबूती प्रदान की गई। वैगनर एवं महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। वैगनर एक जर्मन मौसम वैज्ञानिक थे जो पृथ्वी की सतह पर अतीत में हुए ज्वालामुखी परिवर्तन का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने अध्ययन के दौरान यह पाया कि ठंडे प्रदेशों जैसे नॉर्वे, स्वीडन में कोयले के भंडार हैं, जबकि गर्म प्रदेशों जैसे ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया में हिमनिर्पेक्षण के प्रमाण मिल रहे हैं। इस प्रकार की विशेषताओं को देखने के पश्चात वैगनर ने दो संभावनाओं पर विचार किया कि यदि स्थल भाग एक जगह स्थिर रहे हों तो जलवायु कटिबंधों का क्रम से स्थानांतरण हुआ होगा। यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हों तो स्थल भाग का स्थानांतरण हुआ होगा। वैगनर को जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन होने का कोई परिणाम नहीं मिला, अतः उन्होंने स्थल में स्थायित्व को अस्वीकार कर इसके स्थानांतरण एवं प्रवाह पर विकास किया। वैगनर ने महासागरीय विस्थापन सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित मान्यताओं को विश्लेषण का आधार बनाया। महाद्वीपीय क्रस्ट की उत्पत्ति के समय एक वृहद महाद्वीप पैंजिया संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसके चारों तरफ विस्तृत जलीय भाग पैंथालासा जल ही जल था। पैंजिया के मध्य में एक उथला एवं संकीर्णीय महासागर तैतीस सागर था। कार्बोनिफेरस युग के पहले तक सभी महाद्वीप पैंजिया के रूप में जुड़े हुए थे तथा सियाल से निर्मित महाद्वीप क्रस्ट सीमा से निर्मित महासागरीय क्रस्ट के ऊपर तैर रहे थे, क्योंकि सियाल का घनत्व सीमा से कम। कार्बोनिफेरस युग के अंतिम चरण में चंद्रमा के आकर्षक बल और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल व ध्रुवीय फ्लेइंग बल के कारण पैंजिया का विघटन और अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के रूप में होना प्रारंभ हुआ। आगे चलकर जुरेशिक युग में पुनः उपरोक्त बलों के प्रभाव से गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड का विभाजन प्रारंभ हुआ और ऑरेशिया अथवा अंगारा लैंड से उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया तथा यूरोप का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका में मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका का निर्माण हुआ तथा प्लीस्टोसीन युग तक महाद्वीपों में वर्तमान स्थिति से मिलता जुलता स्वरूप धारण कर लिया। महाद्वीपों के विखंडन के बाद विभिन्न दिशाओं में विस्थापन के कारण पैंथालासा का संकुचन हुआ। वर्तमान में पैंथालासा के अवशिष्ट भाग को ही प्रशांत महासागर का नाम दिया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत, यूरेशिया व अफ्रीका का उत्तर की ओर विस्थापन होने के कारण तैतीस सागर में निरपेक्षित अवसाद में विलयन पड़ने से हिमालय तथा आल्प्स पर्वतों का निर्माण हुआ। उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी दिशा में खिसकने से अटलांटिक महासागर बना एवं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों में विलयन पड़ने से रॉकी तथा एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में वैश्विक परिमाण महाद्वीपीय
साम्यता दक्षिण अमेरिका एवं अफ्रीका के आमने सामने के तटों में अद्भुत साम्यता दिखती है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि पहले ये आपस में जुड़े हुए थे। इसी तरह उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट की यूरोप के पश्चिमी तट के साथ साम्यता स्थापित की जा सकती है। पूर्वी अफ्रीका और एथियोपिया तथा इरिट्रिया का उभार पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान की तटरेखा से संयुक्त किया जा सकता है तथा ऑस्ट्रेलिया को बंगाल की खाड़ी में जोड़ा जा सकता है। वैगनर ने इस साम्य स्थापना अथवा जिग्सुआ फिट का नाम दिया। तटीय चट्टानों की आयु में समानता ब्राजील तथा पश्चिमी अफ्रीका के तट पर 200 करोड़ वर्ष पुरानी सैलों के समूह की पेटियां पाई जाती हैं, जो आपस में मेल खाती हैं तथा दोनों जुरासिक काल की हैं। इससे यह पता चलता है कि दोनों किनारे पहले आपस में जुड़े रहे होंगे। टिलाइट, ये हिमानी निरपेक्षण से निर्मित अवसादी चट्टानें होती हैं। भारत में स्थित टिलाइट तल छटों के प्रतिरूप प्रायद्वीपीय विभिन्न स्थल खंडों के आधार तलों में पाए जाते हैं, जो एक लंबी अवधि वाले हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। भारत के अतिरिक्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एवं मेडागास्कर में हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें प्राचीन जलवायु और महाद्वीपों के जुड़ाव से स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित साक्ष्य। ये महाद्वीपीय साम्यता, वानस्पतिक प्रमाण, ग्लेशियर निरपेक्षण, टिलाइट निरपेक्षण, ध्रुवीय स्थानांतरण, जीवाश्मों का प्रमाण, तटीय चट्टानों की आयु में समानता, जीवाश्म, लेमूर के जीवाश्मों की भारत, अफ्रीका एवं मेडागास्कर में उपस्थिति के कारण ही कुछ वैज्ञानिकों ने तीनों स्थानों को जोड़कर लेमुरिया स्थलखंड का नाम दिया। मेसोसॉरस एक रेंगने वाला छोटा जीव है जो केवल उथले खारे पानी में ही रह सकता है। दक्षिण अफ्रीका के कैंप प्रांत एवं ब्राजील के एटाबर शैल समूह में इसे अस्थि अवशेष मिलते हैं, जिससे इनके आपस में जुड़ाव का संकेत मिलता है। वानस्पतिक साक्ष्य। भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका व फाल्कलैंड द्वीप में ग्लाइसोप्टेरिस नामक वनस्पति के प्रमाण यह प्रदर्शित करते हैं ये कि स्थलखंड अतीत से जुड़े रहे होंगे। ग्लेशियर निरपेक्षण। घाना अफ्रीका महाद्वीप तट पर स्वर्ण युक्त चट्टानों की अनुपस्थिति के बावजूद वहां स्वर्ण के बड़े निरपेक्ष मिलते हैं, जबकि स्वर्ण युक्त चट्टानें सिराएं ब्राजील में पाई जाती हैं। इस प्रकार अतीत में इसके आपस में जुड़े होने का प्रमाण मिलता है। संवहन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने किया। होम्स के अनुसार पृथ्वी के मेटल भाग में रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन से उत्पन्न तापीय विभिन्नता के फलस्वरूप संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती है एवं पृथ्वी के आंतरिक भाग से चलकर लिथोस्फीयर से टकराती है तथा जो भागों में बट जाती है। जहाँ पर ये संवहनीय धाराएं टकराती हैं वहाँ का भाग कमजोर हो जाता है तथा कालांतर में संवहनीय धाराएं अपने प्रवाह के कारण लिथोस्फीयर को विखंडित कर देती हैं, जिससे महाद्वीप का विखंडन होता है। होम्स ने स्पष्ट किया कि संवहन धाराएं एवं कोशिका के रूप में विकसित होती हैं। साथ ही पृथ्वी के मेटल भाग में ऐसी अनेक कोशिकाओं का एक तंत्र विकसित होता है। इससे स्थलखंडों में एक प्रकार का प्रवाही बल कार्य करता है, जिससे के सहारे महाद्वीपीय संचलन की प्रक्रिया संपन्न होती है। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1961 से 62 में हैरी हेश ने किया। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के प्रतिपादन से पूर्व हेश ने निम्नलिखित तथ्य का विश्लेषण किया। मध्य महासागरीय तटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्यतः क्रिया है, जिससे अत्यधिक मात्रा में लावा बाहर निकलता है और भूपर्वत का निर्माण होता है। महासागरीय कंटक के मध्य भाग में दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय संरचना, संगठन एवं चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। कंटकों के समीप चट्टानों नवीनतम और खटकों से दूर जाने पर क्रम से अधिक प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं। महासागरीय परपट्टी की चट्टानें महाद्वीपीय परपट्टी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नवीन गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर है, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में ये भूकंप कम गहराई पर उत्पन्न होते हैं। उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर ही हेश ने सागर नितल प्रसरण अर्थात सागरीय अर्धस्थल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हेश के अनुसार महासागरीय कटकों के मध्य ज्वालामुखी उद्भेदन के कंटकों के बीच की दरार का भराव लावा द्वारा होने के कारण ही महासागरीय परपट्टी का दोनों तरफ विस्थापन हो रहा है। फलतः महासागरीय तरल
तल का विस्तार हो रहा है। हैस के अनुसार जहाँ ज्वालामुखी से नवीन भूप्रपट्टी या महासागरीय प्रपट्टी का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश हो रहा है। प्लेट अभिवर्तन की सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पूरा चुंबक तत्व अध्ययन और सागर नितल प्रशासन सिद्धांत का सम्मिलित रूप है। 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन एवं पार्कर ने पूर्व के उपलब्ध विचारों को समन्वित कर प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्रस्ट और ऊपरी मेटल की ऊपरी परत से निर्मित 5 किमी से लेकर 200 किमी मोटाई की ठोस परत अर्थात स्थलमंडल के वृहद खंड को प्लेट कहते हैं। यह कई खंडों में विभाजित होती है जो महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट से निर्मित होती है। इसमें सिलिका, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम की अधिकता रहती है। पृथ्वी की सतह पर 7 वृहद प्लेटों में केवल प्रशांत महासागरीय प्लेट की ही पूर्णतः महासागरीय क्रस्ट से निर्मित है, जबकि अन्य प्लेटें महासागरीय एवं महासागरीय दोनों क्रस्ट से निर्मित है। इसके अतिरिक्त कई अन्य गौण प्लेटें भी विद्यमान हैं। ये प्लेटें दुर्लभ मंडल के ऊपर संचलन करती हैं। इन्हीं प्लेटों के संचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को प्लेट विवर्तन की कहते हैं। महासागरीय प्लेट, इसका अधिकांश भाग महासागर से संबंध होता है। बेसाल्ट चट्टान से निर्मित यह प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से भरी तथा अधिक घनत्व की होती है, किंतु इसकी मोटाई कम होती है। महाद्वीपीय प्लेट, इसका अधिकांश भाग स्थलमंडल से संबंध होता है। यह अपेक्षाकृत हल्की एवं ग्रेनाइट की बनी होती है तथा इसका अधिकांश घनत्व कम होता है। इसकी मोटाई महासागरीय प्लेट से अधिक होती है। महत्वपूर्ण प्लेटें। मुख्य प्लेटें। सम्मिलित भाग। अंटार्कटिक प्लेट। अंटार्कटिक महाद्वीप व अंटार्कटिका को चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेट। उत्तरी अमेरिका प्लेट। उत्तरी पश्चिमी अंटार्कटिक महासागर प्लस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप प्लस दक्षिण पश्चिमी अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागरीय नितल। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस हिंद महासागर। अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीका महाद्वीप प्लस पूर्वी अटलांटिक महासागर प्लस पश्चिमी हिंद महासागर। यूरेशियन प्लेट। यूरोप एवं एशिया प्लस पूर्वी अटलांटिक महासागर। अन्य गौण प्लेटें। कोकोस प्लेट, यह मध्य अफ्रीका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। नजका प्लेट दक्षिणी अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। अरेबियन प्लेट, इसमें अरब प्रायद्वीप के अधिकतर भाग सम्मिलित हैं। फिलिपीन प्लेट, यह प्रशांत महासागर प्लेट एवं एशिया महाद्वीप के बीच स्थित है। कैरोलिन प्लेट, यह न्यू गिनी में उत्तर के फिलिपीन एवं भारतीय प्लेट के बीच स्थित है। फ्यूजी प्लेट, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। जुआन डी फोका प्लेट, अलास्का के नीचे उत्तरी अमेरिकी प्लेट के पश्चिम में। प्लेटों का संचलन स्थलमंडल के नीचे अथवा पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊष्मा की भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली संवहनीय धाराएं विद्यमान होती हैं। ये धाराएं लगभग 100 से 250 किलोमीटर की गहराई पर रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा द्वारा संचालित होती हैं। संवहनीय धाराओं के कारण प्लेट लगातार चलायमान रहती हैं। प्लेटों का संचलन 3 प्रकार से होता है। अवसारी, जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती हैं तो उसे अपसारी संचलन कहते हैं। वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है उसे परसारी स्थान कहा जाता है। महासागरीय तल पर प्लेटों के अपसरण के कारण उत्पन्न तनाव मूलक बल के द्वारा वर्षण की प्रक्रिया होती है। साथ ही मैग्मा के निष्कर्षण से नई प्रपट्टी का भी निर्माण होता है। अपसारी प्लेट किनारों पर नए क्रस्ट का निर्माण होने के कारण इसे रचनात्मक किनारा भी कहते हैं, जिससे सागर तल का प्रसार होता है। विश्व के अधिकांश अपसारी किनारे मध्य महासागरीय कंटकों के साथ साथ है। अपसारी संचलन का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कंटक है, जहाँ से अमेरिकी, यूरेशियन एवं अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही हैं। अभिसारी संचलन, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है तो अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे संक्षेपित होती है। इस प्रकार की गति को अभिसारी संचलन कहते हैं। जहां प्लेटों का विक्षेपण होता है उसे परिष्ठन क्षेत्र कहते हैं। प्लेटों की टक्कर, ज्वालामुखी आर्क खाई। अभिसारी संचलन के समय प्लेटों के आपस में टकराने व एक दूसरे के नीचे
संप्रेक्षण होने से ज्वालामुखी व भूकंप की क्रिया के साथ साथ नवीनोलित ग्रत द्वीपीय चाप इत्यादि का निर्माण होता है। चूंकि इस प्रकार के संचलन में प्लेटों का विनाश होता है अतः इसे विनाशात्मक प्लेट सीमांत भी कहते हैं। उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में इस प्रकार का संचलन एक सामान्य परिघटना है। विषारी संचलन 3 प्रकार के हो सकते हैं: महाद्वीपीय महासागरीय संचलन, महाद्वीपीय संचलन, महासागरीय संचलन, महासागरीय संचलन। महासागरीय प्लेट अभिसरण का संबंध उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग से है, जहां महासागरीय प्लेटों का गर्तों का व महाद्वीपीय प्लेटों पर मोड़दार पर्वतों जैसे रॉकी व एंडीज का निर्माण हुआ है। इस प्रकार के संचलन में अत्यधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट का घनत्व कम घनत्व वाली महाद्वीपीय प्लेट के नीचे संपेक्ष होता है। महासागरीय प्लेट के अधिक गहराई में अक्षेपित होने के कारण घर्षण की क्रिया से गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप की उत्पत्ति होती है। अत्यधिक ताप व दाब के प्रभाव से शेपित प्लेट के आंशिक गलन से मैग्मा का निर्माण होता है। जब यही मैग्मा प्लेटों को तोड़ते हुए सतह पर पहुंचता है तो ज्वालामुखी प्रक्रिया उत्पन्न होती है। फलतः महाद्वीपीय क्षेत्र में ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है, जैसे कास्केड श्रृंखला, रॉकी पर्वत, पश्चिमी चिली श्रृंखला आदि। महाद्वीपीय संचलन महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर का संबंध यूरेशियन एवं भारतीय प्लेट सीमांत से है। यहाँ सीमांत क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर से अत्यधिक स्पीडन बल के कारण महाद्वीपीय सीमांत पर अवसादों में वलन से मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है, जैसे हिमालय, अल्प्स, एटलस, यूराल आदि पर्वत श्रृंखलाएं। यहाँ प्लेटों का अधिक गहराई में संप्रेक्षण नहीं हो पाता, अतः यहाँ ज्वालामुखी क्रियाएं तो नहीं होती किंतु भूकंप की संभावना बनी रहती है। महासागरीय संचलन महासागरीय प्लेट अभिसरण का संबंध प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारों से है, जहाँ न केवल गहरी गर्तें, मैरियाना गर्त, फिलीपींस गर्त आदि का निर्माण हुआ है, बल्कि फिलीपींस व जापान जैसी द्वीपीय संरचनाओं का भी विकास हुआ है। यहाँ पर अत्यधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट का कम घनत्व वाली महासागरीय प्लेट के नीचे संप्रेक्षण हुआ है। महासागरीय प्लेट का अधिक गहराई के संप्रेक्षण होने के कारण अत्यधिक ताप व दाब के प्रभाव से प्लेट की अधिकांश गलन के फलस्वरूप मैग्मा की उत्पत्ति होती है। जब यही मैग्मा महासागरीय परतों को तोड़ते हुए सतह पर पहुंचता है तो विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया संपन्न होती है। रूपांतरण समानांतर संचलन जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करते हैं, जिसके न तो किसी प्रकार की परपट्टी का निर्माण होता है और न ही परपट्टी का विनाश होता है, समानांतर संचलन कहलाता है। इसे संरक्षी प्लेट सीमांत भी कहते हैं। समानांतर एवं विपरीत समानांतर तथा विपरीत दिशा में संचलन के घर्षण के कारण भूकंप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कैलिफोर्निया का सैन एंडियास भ्रंश भी रूपांतर सीमा का अच्छा उदाहरण है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता के कारण इसे स्थलीय गोलार्ध, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण इसे जलीय गोलार्ध कहा जाता है। आर्थर होम्स ने पृथ्वी के मेटल भाग में संवहन धाराओं के तंत्र की खोज की। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भूगर्भशास्त्री टुंजो विल्सन द्वारा किया गया है। प्रशांत प्लेट विश्व की सबसे बड़ी प्लेट, भारतीय प्लेट हिंद महासागर के अधिकांश भाग, प्रायद्वीपीय भाग तथा ऑस्ट्रेलिया के घिरे हुए हैं। यह उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे हिंद महासागर का क्षेत्र विस्तार हो रहा है। अमेरिकी प्लेट तथा भारतीय प्लेट महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है। पोलर फ्लिशिंग बल पृथ्वी के घूर्णन बल की उपमा है। भूतापीय ऊर्जा गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी की घूर्णन आदि का परिक्रमण, विद्युत चुंबकीय विकिरण आदि पृथ्वी के स्पष्ट पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट के पश्चिम में परिवाहित होने के कारण प्रशांत महासागरीय प्लेट का क्षय हो रहा है, जिससे प्रशांत महासागर का क्षेत्र सिकुड़ रहा है। महाद्वीपीय और महासागर पृथ्वी के प्रथम श्रेणी में ऊंचावच के मेटल प्लम पृथ्वी के मेटल के भीतर असामान्य रूप से गर्म चट्टान का मैदान है। ये चट्टानें अत्यधिक तापमान के कारण पिघलकर लावा के रूप में बाहर निकलती है। अभ्यास प्रश्न: पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर, लॉरेंसिया, गोंडवानालैंड। उपयुक्त में से एक नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर 1 सी, गोंडवानालैंड। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके सिद्धांत द्वारा विकसित किया गया है? जे विल्सन, ए वैगनर, टू
डू टॉइट एच हॉल्स उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। उत्तर 2 बी ए वैगनर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण। उपयुक्त में से कौन सी पृथ्वी के स्पष्ट वर्गतिक। उत्तर डी 1 2 3 4 5 6। महाद्वीपीय अलग कैसे हुए? ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तनिक क्रिया से, चट्टानों के विलयन और भ्रंशन से। उपयुक्त सभी। नंबर 4 बी विवर्तनिक क्रिया से। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का भूभाग शामिल था। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी। उत्तर डी ये सभी। इसमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? नजका, फिलीपीन, अरब, अंटार्कटिका। उत्तर डी अंटार्कटिका। हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? महासागरीय, महाद्वीपीय विसरण, अपसारी सीमा, रूपांतरण सीमा, महाद्वीपीय विसरण। उत्तर डी महाद्वीपीय विसरण। असागरीय अर्ध स्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हैस ने निम्न में से किस अवधारणा का पर विचार नहीं किया? मध्य महासागरीय कंटकों के साथ ज्वालामुखी क्रियाएं, महासागरीय नितल की चट्टानों में सामान्य व उत्कर्षण, चुंबकीय क्षेत्र की प्रपट्टी का होना, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण, महासागरीय तल की चट्टानों की आयु। उत्तर सी विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण। पोलर फ्रीजिंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वारीय बल। उत्तर बी पृथ्वी का घूर्णन। निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। उत्तर सी उत्तर अमेरिका। प्रशांत महासागरीय प्लेट उदाहरण है? महासागरीय प्लेट का, महाद्वीपीय प्लेट का, महासागरीय प्लेट का, इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए महासागरीय प्लेट का। कार्बोनिफेरस युग में जुड़े पृथ्वी के सभी स्थल खंड को वैगनर ने नाम दिया। पेंजिया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, तैतीस सागर। उत्तर ए पेंजिया। यूरेशियाई प्लेट उदाहरण है? महासागरीय प्लेट का, महाद्वीपीय प्लेट का, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट का, इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट का। अभ्यास प्रश्न। मुख्य परीक्षा। प्लेट मेटल प्लूम को परिभाषित कीजिए और प्लेट वर्तनिकी में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसके पक्ष में प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। प्लेट वर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को समझाइए। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है? प्लेट विवर्तनिक का सागर, तली सागर एवं महाद्वीपीय विस्थापन में भूमिका का वर्णन कीजिए।